Welcome dear student. Today we learn the remaining lesson of class 12th English lesson third thoughts. तो third thought lesson is written by E.V. Lucas. तो theme of this lesson वो क्या है, वो अपने अबाउट द लेसन है उसके अंदर पढ़ा था कि जो ह्यूमन वीकनेस है फॉर मनी. इन दिस लेसन द राइटर एक्सपोज ह्यूमन वीकनेस फॉर द मनी. जब पैसा आ जाता है तो उस समय व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य हैं उनका भी ह्रास हो जाता है. व्यक्ति है वो अपने आप के अच्छे विचार अच्छी थॉट रखता है, लेकिन जब मनी का मामला आ जाता है उस समय वो सारे विचार गायब हो जाते हैं. और किस तरह से लेखक है वो उस डीलर के साथ में अपने अच्छे विचार रखता है, उसका जो व्यवहार है उसके अनुसार आधे पैसे उसको देना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो उनको 50 पाउंड में हाफ, उसके बाद में 10 पाउंड, फिर 5 पाउंड, फिर 1 पाउंड और उसके बाद में वह कुछ भी उसको नहीं दे पाता है. तो ये अपन को इस लेसन के अंदर पढ़ने को मिलेगा. तो यहाँ से शुरू करते हैं. तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं. उससे पहले बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई भी कमेंट्स हो तो वो भी आप लिखो. एट अबाउट 3:30 AM, लगभग सुबह 3:30 बजे, आई वोक वाइडली अप, मैं जग गया. एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और परंपरा के अनुसार, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर्स. यानी माई लाइफ एरर यानी मेरे जीवन की जो त्रुटियां हैं या जो बीता हुआ दिन है उसमें मैंने कौन कौन सी गलतियां की, उन गलतियों के ऊपर जो नरेटर है वो क्या करता है, स्टोरी टेलर है वो उनको रिव्यू करता है, उनकी समीक्षा करता है. तो उसी रोज़ की परंपरा की तरह वह अपनी गलतियों की समीक्षा करने लग गया. विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवरी सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस. अब देखो यहाँ पर अन्योक्ति है कि ये जो मेरी जो लाइफ एरर है ना वो उनमें लोनलीनेस नहीं है, यानी वो अकेलापन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि वो गलतियाँ कुछ गलतियाँ ही नहीं हैं जो अपने आप में अकेली हो, वो बहुत सारी गलतियाँ हैं. तो विच आर इन नो डेंजर, उनको कोई खतरा नहीं है कि वो अकेलेपन की पीड़ा से पीड़ित हों. फ्रॉम दीज, उनमें से, आई रिस्ट में पहुंचा, बाई ऑफ मिटिगेशन, कि मैं इनकी तीव्रता कम कर सकूं. मेरी त्रुटियां हैं उनकी जो तीव्रता है उसकी पीड़ा को मैं कम कर सकूं. माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चेफरिंग, मेरी वो हाल ही की मेरी जो सौदेबाजी, चेफरिंग यानी सौदेबाजी, हाल ही की जो मेरी सौदेबाजी है, एक सफलतापूर्वक जो सौदेबाजी है, यानी जो मैंने टर्नर की प्रिंट चित्र खरीदा था तो उसके बारे में मैं सोचने लगा. एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो पत्र मैंने उस डीलर को लिखा था जिसमें मैंने तय किया था कि उसको आधा लाभ दिया जाए, उसके बारे में मैं उसकी समीक्षा और पुनर्समीक्षा है वो करने लग गया. वाही यानी क्यों, सो माई थॉट ट्रेन, और अब मेरे विचार हैं वो चलने लग गए, मेरी सोच है वो चलने लग गई. गिव हिम हाफ, अरे भाई उसको आधा क्यों दिया जाए. वाई बी क्यूजेटिक एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि क्यों जो परोपकारी था क्यों परोपकारी हुआ जाए. दिस इज़ नो वर्ड फॉर क्यूजेटरी, और ये जो संसार है ये परोपकार का संसार नहीं है. इट वाज माई आई, ये तो मेरी आंख थी. दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइविंग, ये तो मेरी आंख थी जिसने उस जो चित्र था उसकी संभावना है उसको पहचाना था. नोट हिज, उसकी आंखें नहीं थी. किसकी आंखें, यानी उस डीलर की आंखें नहीं थी. ही हैड इंडीड फेल्ड, वह सचमुच में ही असफल हो गया था. डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, अरे उसको तो अपने कार्य का या अपने व्यापार का ही मालूम नहीं था. वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, देखो एप्टीट्यूड यानी कुशल और इन एप्टीट्यूड यानी इसका ये विलोम हो गया तो क्या हो गया, अकुशल. एक अकुशल व्यक्ति को प्रीमियम यानी किस्त या हिस्सा क्यों दिया जाए. नो नहीं. ए प्रेजेंट ऑफ, एक उपहार, से 10 पाउंड एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, और इस केस के लिए, इस मामले के लिए, एडिक्वेटली यानी यथार्थ, 10 पाउंड का पैसा है वो इस मामले के लिए यथार्थ होगा. यानी उसका जो
मन है वो हाफ पाउंड आधी जो राशि थी 50 पाउंड की, उससे आकर के कितने में आ गई, 10 पाउंड के ऊपर आ गया। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओबलाइज मी, और नींद है वो मेरे को अब भी बाध्य नहीं कर रही थी, यानी अब भी नहीं आ रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने एक लघु कथाओं की जो कहानियों की किताब है वो ली और उसको पढ़ने लग गया। देन आई क्लोज माई आईज अगेन, और अब मैंने मेरी आंखें पुनः बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और एक बार पुनः उस व्यापारी के बारे में सोचने लगा। वाही क्यों, सो माई थॉट ट्रेन, अब मेरे विचार पुनः चलने लगे। सेंड हिम 10 पाउंड्स, अरे भाई उसको 10 पाउंड भी क्यों दिया जाए। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर, और यदि मैं उसको 10 पाउंड दे दूंगा तो उसके जो अन्य ग्राहक हैं उनके प्रति भी उसका विचार गलत हो जाएगा। नॉन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग यानी जनरस या उदार, तो अन्य जो हैं, अन्य जो ग्राहक हैं वो मेरी तरह फेयर यानी सच्चे और उदार नहीं होंगे। एज आई, जैसा कि हूँ मैं, जितना उदार हूँ ना और सच्चा हूँ, ऐसे अन्य ग्राहक हैं वो उसके प्रति उदार नहीं होंगे। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलियर लेटर एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड, और जिस तरह से मैं उसको 10 पाउंड और ये पत्र दे रहा हूँ ना, यदि वो पत्र उसको मिल गया तो वह अन्य जो ग्राहक हैं उनसे भी रोज़ाना ऐसे ही पत्रों की आशा करेगा और वो उसको भेजेंगे नहीं, इसलिए वो हमेशा हताश होगा। डिसअपॉइंटेड यानी निराश हो जाना। एंड देन, और तब, ही विल बिकम एम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिजरेबल क्रिएचर, और ऐसी स्थिति के अंदर वो उसके अंदर कड़वाहट पैदा हो जाएगी और गो डाउन इन वेल ऑफ टीयर्स, वेल ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं की घाटी, और इस प्रकार से उसके आंसू बहने लग जाएंगे। ए मिजरेबल क्रिएचर, और इस प्रकार से वह एक दयनीय प्राणी बन जाएगा। ही लुक्ड ए नाइन ओल्ड मैन टू, ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, उसने एक नाइस यानी अच्छा वर्द व्यक्ति है वो भी देखा। ए पीटी ने ए क्राइम, एक पीटी ने, एक पीटी यानी दयनीय प्राणी, एक क्राइम यानी एक अपराध। नो इंजरी सच ए नेचर, नो टू इंजर सच ए नेचर, इस प्रकार की जो प्रकृति है उसको इंजर यानी कष्ट पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए। नो नहीं। 10 पाउंड्स इज एब्सर्ड, एब्सर्ड बेहुदा को बोलते हैं। अरे 10 पाउंड भी उसके लिए सही नहीं होंगे। 5 वुड बी प्लेंटी, उसके लिए तो 5 पाउंड ही काफ़ी हैं। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, और 10 पाउंड तो उसको अपने स्वयं की औकात या उसके स्तर से भी ज़्यादा ले जाएंगे। तो बच्चों आप देख रहे हो कि किस तरह से वो उसके विचार चलते हैं, और वह हाफ प्रॉफिट में पहले हाफ प्रॉफिट देने की सोचता है, फिर वो 10 पाउंड देने की सोचता है, और अब वह 5 पाउंड है वो देने की सोचता है। वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब अगली सुबह मैं मेरे पोशाक पहन रहा था, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, मैं उस डीलर के बारे में एक बार पुनः सोचने लगा। वाई शुड आई सो माई थॉट रेंस डायरेक्टली, अब मेरे विचार पुनः चलने लगे, और वाही शुड डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रोट ऑफ ए फाइनेंशियल कोप, कि मैंने मेरे जीवन के अंदर पहली बार जो फाइनेंशियल कोप यानी वित्तीय जो लाभ मेरे को मिला है वो मेरे जीवन में पहली बार मिला है। स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और ये जो मेरे को लाभ मिला उसका एक हिस्सा मैं किसी को दूसरे को दे करके कैसे खराब कर दूं। वाज नोट द फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गोडेस ऑफ बिजनेस, और इस प्रकार से पैसा नष्ट करना एक तरह से जो व्यापार की देवी है उसके चेहरे पर तमाचा मारना जैसा नहीं है क्या। हुएवर सी मे बी, हुएवर जो कोई भी सी मे बी वह होगी। वाज इट नोट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी ओनली ए डे, और वो जो बिजनेस की देवी है वो तो मेरे को केवल एक बार डिसरिगार्ड यानी ओनली ए डे, उस एक दिन पहले ही उसने मेरा सम्मान करना जो बंद किया था
मतलब एक दिन पहले से उसने मेरा सम्मान किया है। ए डे और सो आफ्टर वी हैड एट लोस्ट गोट ऑन ट्रम्स, वी हैड एट लास्ट गो ऑन ट्रम्स, और हम तो एक दिन पहले ही एक नए ट्रम यानी नई बात पर आए हैं, यानी वो मेरे को लाभ देने लगी है। देयर इज़ नो फेरी लाइक ए वुमेन स्कॉन्ड, और इस दुनिया में एक तिरस्कृत जो औरत है उसके समान कोई भी गुस्सेली या क्रोधित चीज़ नहीं होती है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, और संभवतः इससे तो मेरा अंत ही हो जाएगा। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फॉलिश इम्पल्सिव थिंग्स, और शहर के व्यापारी हैं आर सक्सेसफुल, वो सफल होते हैं संभवतः जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फॉलिश इम्पल्सिव थिंग्स, क्योंकि वो लोग हैं वो इस तरह की मूर्खतापूर्ण भावनात्मक चीज़ें हैं वो नहीं करते हैं, इसीलिए शहर के व्यापारी हैं वो सफल होते हैं। इम्पल्स इज़ द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, इम्पल्स यानी आवेग या भावना है वो व्यापार के अंदर निषेध होती है। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन द न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट, इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेटर, और इस प्रकार से ये जो फाइन आर्ट ललित कला की जो नई एक भूमिका है इसके अंदर जो चिंतन है, सो माई थॉट कंटिन्यूड, और इस प्रकार से मेरे जो विचार हैं वो लगातार चल रहे थे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, मैं अवश्य ही मेरी जो फीलिंग हैं या भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करूँगा, उनको नियंत्रित करूँगा। नो 5 पाउंड्स इज़ एब्सर्ड, हाँ ये जो 5 पाउंड हैं वो भी बेहुदा हैं या बेकार हैं। ए डोशियर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, डोशियर बोलते हैं बच्चों प्रेजेंट या उपहार, इस मामले को केवल 1 पाउंड ही मिलना चाहिए। इट विल बी नथिंग टू मी, और यह मेरे के लिए कुछ भी नहीं है, और वह एट एनी रेट किसी भी कीमत पर, नथिंग सीरियस, और यह ना ही इतना गंभीर है, बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड माना फ्रॉम ए क्लियर स्काई, और यह है ए गिफ्ट ऑफ क्वेल, क्वेल एक पक्षी होता है, एंड माना यानी ईश्वरीय या दैविक भोजन होता है, तो ये एक साफ आकाश से आया हुआ दैविक भोजन है, वो पक्षी के मुंह में आने के समान है। टू द डीलर, उस व्यापारी को, विदाउट यानी बिना, हाउएवर तथापि, डूइंग हिम एनी हार्म, यह उसको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ए पाउंड विल बी एम्पल, एम्पल यानी एनफ या प्रचुर, 1 पाउंड है वो प्रचुर होगा। एक्म्पेंड बाई ब्रीफ नोट, और इसके साथ में एक छोटा सा लेख है वो भी लिख दिया गया। द नोट वॉज द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइविंग एट ए प्रॉफिट विच अनेबल मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट, और इस नोट के अंदर या उस लेख के या उस पत्र के अंदर उसने लिखा कि जो ड्राइविंग आपने मेरे को दी थी उसको मैंने एक लाभ के ऊपर बेच दिया, और उसी के कारण मैं आपको यह उपहार देने में समर्थ हुआ हूँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड मैन, क्योंकि वह एक वृद्ध व्यक्ति था, एंड परहैप्स ओड, और शायद विचित्र भी था, बिलीफ ऑफ एंड परहैप्स ओड बिलीफ ऑफ माइन दैट वन शुड बी डू दिस काइंड ऑफ थिंग, और मेरी यह एक पुरानी विचित्र मान्यता थी कि इस तरह के कार्य किए जाने चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, कि अच्छा जो भाग्य है उसको आपस में बांटना चाहिए, यानी आपका अच्छा भाग्य है वो अपने साथियों में बांटना चाहिए, ऐसी अपने जो स्टोरी टेलर है उसकी भावना है तो वो बताता है। तो इस पैराग्राफ में बच्चों अपन देखते हैं कि किस तरह से वो 10 पाउंड है उससे 1 पाउंड के ऊपर आ गया, और कैसे कहता है कि व्यापार वो करने वाले कैसे हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो बिजनेस साइकोलॉजी है उसके बारे में भी ये लेसन अपन को बहुत अच्छी तरह से बताता है। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, मैंने लिफाफे को मेरी पॉकेट या जेब में डाल लिया। कंटेनिंग द नोट, उसके अंदर वह पत्र भी डाल दिया। एंड द चेक यू, और चेक डालते हुए। व्हेन आई रीच्ड द क्लब फॉर लंच, और उसके बाद में मैं दोपहर के भोजन के लिए क्लब में पहुंचा। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज, और उस दोपहर को मैंने एक ब्रिज, एक ताश पत्ती का खेल होता है, तो ब्रिज का खेल खेला।
सो डिजास्टरली, बहुत ही विनाशकता के साथ में, दैट आई वाज ग्लेड, और तब मैं प्रसन्नचित हुआ, आई हैड नोट पोस्टेड इट, कि मैंने उसको पोस्ट या डाक में नहीं डाला। क्यों क्यों प्रसन्नचित हुआ? क्योंकि सारा का सारा पैसा है वो उसने उस ब्रिज के खेल में हार गया, और इस प्रकार से वो खुश इसलिए था कि उसने वो पत्र नहीं डाला, यानी वो पैसा उनको नहीं दिया। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, सो माई थॉट रैन, अब भी उसकी जो सोच है, उसके विचार दौड़ने लगे। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट्स, मैंने वह लिफाफा और उसमें रखे हुए पत्र या जो अंदर रखी हुई चीज़ें उनको नष्ट कर दिया। सच बार्गेनिंग आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी बार्गेनिंग या मोल भाव है, वो एक खेल का हिस्सा थी। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, खरीदना और बेचना है वो एक सीधा मामला होता है ग्राहक और व्यापारी के बीच में। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स, और वह डीलर या व्यापारी है वो जितना मांग सकता है उतना मांगने की सोचता है। ही कैन एक्सट्रोट, जितना कि वह ऐंठ सके। एंड द कस्टमर, और ग्राहक है, हैविंग पेड इट, वह इसका भुगतान करता है। इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। वेदर टू द डीलर, व्यापारी के लिए ये किसी प्रकार का कोई उसने ऑब्लिगेशन यानी किसी प्रकार की कोई उदारता उसके या दयालुता नहीं दिखाई है। दिस इंसिडेंट इज क्लोज्ड, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी घटना है वो बंद हो जाती है। इवोल्यूकस, तो बच्चों अपन देखते हैं कि किस तरह से मनी है, मनी आने पर जो ह्यूमन वीकनेस है वो एक्सपोज हो जाती है, और व्यक्ति पैसे के लिए अपनी वो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको भी खो देता है। अब बच्चों अपन कुछ इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कंपोजिशन, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। सही के लिए अपन को टी लिखना है और गलत के लिए अपन को फॉल्स लिखना है। तो पहला है, द नरेटर हैड ऑलवेज बीन लकी इन बाइंग एंड सेलिंग पिक्चर्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स एट डिजायर्ड प्राइस, कि जो वर्णन करता है वो हमेशा भाग्यशाली रहता है क्या, खरीदने और बेचने के अंदर जो उसकी व्यापारिक चीज़ें हैं, और अपनी इच्छित रेट के ऊपर बेच पाता है क्या, तो नो, नहीं, केवल वो जीवन में एक बार ही इस काम में सफल होता है, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। द डीलर वाज रेडी टू गारंटी दैट इट वाज ए जेन्युइन ड्राइविंग बाय टर्नर। द डीलर वाज रेडी टू गारंटी, क्या उस व्यापारी ने इस चीज़ की गारंटी दी गई कि यह चित्र टर्नर का ही है। तो बच्चों उस व्यापारी ने कह दिया था कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये टर्नर का ही है, मैं लंदन जाऊँगा नेक्स्ट वीक और वहाँ कन्फर्म करूँगा, तो ये भी फॉल्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नरेटर सोल्ड द पेंटिंग ऑन प्रॉफिट। ये बच्चों इसका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में जा कर के देना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी उसको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया। तो मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी टेलर नेवर थॉट ऑफ शेयरिंग हिज प्रॉफिट विद द डीलर। क्या स्टोरी टेलर ने उस प्रॉफिट का साझा है वो डीलर के साथ में करने की कभी नहीं सोचा? नहीं, उसने सोचा था, बार बार सोच रहा था, तो ये भी फॉल्स आ गया। अगला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स बिग बिजनेस मैग्नेट आर सक्सेसफुल बिकॉज दे आर नो सेंटिमेंटल। लेखक के अनुसार जो बड़े व्यापारी हैं वो सफल होते हैं क्योंकि वो भावुक नहीं होते। तो ये क्या आ गया? ट्रू आ गया बच्चों। थर्ड थॉट इज ए साइकोलॉजिकल ड्रामा ऑफ बार्गेनिंग विद द नरेटर्स ओवन सोल। बिल्कुल, दिस इज ट्रू, यानी थर्ड थॉट है ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, ये एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसके अंदर लेखक है वो अपनी स्वयं की आत्मा के साथ में ही मोल भाव करता रहता है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है, हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर। तो ऑथर को कौन कहता है ये कहानी? तो अपनी ओपनिंग लाइन है उसी के अंदर कहा गया है कि दिस ऑथर दिस स्टोरी टेल मी बाय माय फ्रेंड्स, यानी ये स्टोरी है वो राइटर के फ्रेंड ने राइटर को बताई है या ऑथर को बताई है। व्हेन डज द नरेटर गिव अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स। व्हेन डज द नरेटर गिव अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल,
यानी जो लेखक है वो अपने आर्टिस्टिक आर्टिकल से उनको किस समय है वो बेचता है। तो बच्चों अपन ने क्या देखा कि जब ऑथर है वो उनसे परेशान हो जाता है, यानी द नरेटर गिव अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल व्हेन ही इज ट्राइड ऑफ ए पिक्चर ऑफ और ए डेकोरेटिव आर्टिकल, तो उनसे थक करके वह उनको बेच देता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डज द नरेटर गिव, ये तो हो ही गया, दूसरा हो गया। तीसरा देखो, डिड द नरेटर गो टू द मार्केट विथ द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग हाउ डिड ही हैपन टू बाई इट। तो जब ऑथर मार्केट में गया था तो ना तो उसका इरादा था कि पेंटिंग खरीदी जाए, और वहाँ जाकर के वो पेंटिंग उसको बिल्कुल सस्ते में मिल रही थी, इसलिए उसने उसको वहाँ पर खरीदा था। तो क्या आ जाएगा, नो द नरेटर डिड नॉट गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग, द नरेटर थॉट इट ए पॉसिबल टर्नर, द डीलर सोल्ड इट ऑन द चीपेस्ट रेट थस ही हैपन टू बाई इट। तो इस तरह से बच्चों इसके आप बाकी क्वेश्चन हैं वो भी कर लेना। थैंक यू।